Hello, viewers. Welcome to the YouTube channel Lex Consilium Foundation. And here I am in conversation with Lieutenant General Vinod Bhatia. He had spoken before you about Op Cactus. He has spoken about the employment of the special forces, India's capacity, and he also had a look at the developments in Ukraine and later in Iran. अब हालांकि वो डिवीजन 25 इन्फेंट्री डिवीजन जिसे कहा गया और 33 कोर कमांड कर चुके, डीजीएमओ रह चुके, लेकिन अब मैं उनको वापस फिर ले जा रहा हूँ 88 में और 1988 के दौरान वो बहुत की उनका अपॉइंटमेंट था एज अ ब्रिगेड मेजर इन 50 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड और बतौर 50 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड के ब्रिगेड मेजर किए हैसियत से उन्होंने बहुत एक लाइव वायर मिलिट्री कमांडर, मेरा इशारा है ब्रिगेडियर बलसारा की ओर, उनके साथ उनके स्टाफ ऑफिसर ब्रिगेड मेजर का रूप में काम किया। तो विनोद जी, अब मेरा सवाल ये है कि इतने साल बाद इतने कमांडर्स को डिफरेंट लेवल पर आपने देखा, उनके साथ काम किया, उनमें से बहुतों को असिस्ट किया, आज आपकी नजर में आप क्या कहना चाहेंगे ब्रिगेडियर रुस्तम बुलसारा के बारे में? हाउ डू असेस हिम? व्हाट आर योर मेमोरीज ऑफ हिम? सर, मैं 40 साल नौकरी करी फौज में। मैं बहुत ही किस्मत वाला हूँ, बहुत लकी हूँ। आई हैव सर्व्ड अंडर द बेस्ट लीडर्स, द बेस्ट कमांडर्स, सर्व्ड अंडर चीफ्स। लेकिन एज अ सोल्जर, एज अ जेंटलमैन, एज अ पैराट्रूपर, एज अ ग्राउंडेड मैन, एज अ डिसीजन मेकर, दिलदार आदमी ब्रिगेडियर बुलसारा जैसे मैंने बहुत ही मेरे रोल मॉडल थे अमंग अदर्स। तो मैंने उनसे पहले भी नौकरी कर रखी थी। आईएमए में मेरे बटालियन कमांडर थे, क्रैपर बटालियन के। मैंने कुछ दिन वहां के साथ 1 साल, लेकिन पैराशूट रेजिमेंट वैसी बहुत छोटी रेजिमेंट है, तो बड़ी कहानियां सुनी थी ब्रिगेडियर बलसारा के हमने। जब मेरी पोस्टिंग आई स्टाफ कॉलेज के बाद पैरा ब्रिगेड में, तो मैंने उनको चिट्ठी लिखी। तो मैंने चिट्ठी जब डाली तो उसके साथ अगली चिट्ठी आ गई और एक लाइन चिट्ठी थी, विनोद वेलकम, इट बी फन वर्किंग टुगेदर। कुछ नहीं था उसमें, इट बी फन वर्किंग टुगेदर। तो बड़ा अच्छा लगा, एक स्टाफ ऑफिसर जा रहा है, बीएम जा रहा है, पैरा ब्रिगेड का पैरा ब्रिगेड है, तो जब कमांडर जी लिखते हैं इट बी फन वर्किंग टुगेदर, सो दैट सेट द टोन फॉर द नेक्स्ट 2 years ऑफ माय टेन्योर इन पैरा ब्रिगेड। मैं छोटी छोटी बातें बताता हूँ आपको, एनेक्डोट सुनाऊंगा। मैं पैरा ब्रिगेड पहुंचा। पैरा ब्रिगेड बिल्कुल तब तक मिशन से थी, बट उस टाइम पे वी यूज्ड टू डू एवरी ट्रेनिंग एज इट वाज अ वॉर। पूरे एमुनेशन के साथ पैरा जंप करना, 100% एमुनेशन के साथ। ये नहीं कि हमने सिर्फ ट्रेनिंग एमुनेशन लिया, नहीं, फर्स्ट लाइन स्किल्स ऑफ एमुनेशन, यूनिट ऑफ स्किल्स ऑफ एमुनेशन मूव करते थे। ऑन पैक पूरा एमुनेशन जाता था, वो एक्सरसाइज होती थी, रियल टाइम सब कुछ होता था। कि उनका कहना था कि लड़ाई में जो एयरबोर्न ट्रुप्स हैं, जो पैरा ब्रिगेड है, उसके साथ कोई सपोर्ट नहीं, जो सपोर्ट है हमारा ही होगा, क्योंकि हम आर्टी सपोर्ट हमको कम ही मिलेगा। जो हमारी आर्टी है वही देगी, आर्टिलरी सपोर्ट देगी, इंजीनियर हमारा देंगे, मेडिकल हमारा होगा। तो ये नहीं कि वो सिर्फ पैरा बटालियन ट्रेन करते, सबको ट्रेन करते थे। वैसे तो एक नया नया गया था मैं, तो सुबह में बैठा था, तो 17 पैरा कल के सिंह कमांड कर रहे थे, तो एक्सरसाइज पे गए हुए थे रात को। तो उनका ट्वाइस ही थे दैट टाइम, कल आशिक गिल मेरे सीनियर थे, मेरे स्क्वाड के हैं, को स्क्वाड के हैं वो। तो वो आए तो कहते हैं विनोद यार, सुबह सुबह 8 साढ़े 8 बजे ऑफिस पहुंचा मैं। कहते हैं विनोद यार एक प्रॉब्लम हो गई। मैंने कहा सब बोलिए क्या हुआ। कहता है यार एक पैक 08 ना एमुनेशन गुम हो गया है। तो एक्सरसाइज वापस आया तो गुम हो गया है। एमुनेशन गुम होना तो बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा सर ढूंढो उसको। कहता नहीं यार नहीं मिल रहा, वो मतलब गुम हो गया। मैं ठीक है, आपने मुझे कहते मैं कमांडर को बताऊं। मैंने कहा आपने मुझे बता दिया, कमांडर को बता दूंगा, मेरा काम है, आई हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैं थोड़ी लंबी कहानी इससे बता रहा हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ क्या थे। तो जब वो आए, मैंने उनको बाहर रिसीव किया। नॉर्मली कभी करता कभी नहीं करते थे। तो कहता है ओए टाइगर, मुंह को बुला रखा तूने। मैं सर थोड़ी प्रॉब्लम होगी। कहता क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा ऐसे पैक 08 गुम हो गया एमुनेशन का। तो कहता तेरी क्या प्रॉब्लम हो गया ना गुम ना, कोई बात नहीं, 4 चीजें करो। 17 पैरा को बोलो जब तक पैक नहीं मिलेगा वापस यूनिट लाइन नहीं आएंगे। दे विल नॉट कम बैक टू द यूनिट लाइंस टिल दे फाइंड द पैक फॉर एमुनेशन। दूसरा, उनका खाना, उनका बंदोबस्त आगरा से जाएगा एक्साइज एरिया तक, जहां पर भी वो है वो ठीक रखना। तीसरा, कोर्ट इंक्वायरी ऑर्डर करो जो आज कल सुबह तक 24 घंटे कंप्लीट होगी। और चौथा, एज पर प्रोसीजर रिपोर्ट द मैटर। दैट वाज द बिल्कुल क्लियर हेडेड। बिल्कुल 4 चीजें बताई उन्होंने मुझे। मैं गया, मैंने कोर्ट इंक्वायरी ऑर्डर करी। मेजर हरकिरत ओसी वर्कशॉप थे, उनको बोला, वो उसी टाइम वो बैठे वहां पर, और अगले दिन तक कोर्ट इंक्वायरी कंप्लीट हो गई। रिपोर्ट मैंने कर दी और रात को एमुनेशन भी मिल गया। मिल गया क्योंकि यूनिट को बोला जब तक एमुनेशन वापस नहीं आओगे तुम। तो वैसे 17 पर बहुत ही, मतलब आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिट्स इन द कंट्री, इट ऑलवेज हैज बीन। तो वो लेके आए एमुनेशन वापस। तो अभी मैं आगे बताना चाहता हूँ, जब वो मिल गया
अभी प्रॉब्लम ये है कि अभी रिकवरी एमिनेशन की कोड इंक्वायरी होनी पड़ेगी, पहले लॉस ऑफ एमिनेशन की, अभी रिकवरी एमिनेशन, सर आपको तो पता है कैसे हो। तो ये जब हुआ तो मतलब मेरा कितना सबक मिला मुझे सीखने को कि ये तो होता रहेगा फौज में, बट व्हाट हैपेंस इज दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज डन करेक्टली एंड प्रॉपर्ली। जी। और आर्मी कमांडर थे जनरल समी खान, उन्होंने बोला, मुझे याद है उनका जब आए थे कुछ दिनों के बाद आए, तो वो कहते हैं यार हमारे तो यहाँ 3-3 महीने तो आई कार्ड लॉस की कोड इंक्वायरी इनकम्प्लीट हो, तुमने 24 घंटे में मुझे कोड इंक्वायरी एमिनेशन लॉस की कंप्लीट करके भेज दी, और अगले 24 घंटे रिकवरी की भी कंप्लीट कोड इंक्वायरी करके भेज दी। तो दिस इज व्हाट आई, तो देखिए दिस इज समथिंग यू लर्न कि एक जो एडवर्सिटी को भी चैलेंज लिया उन्होंने एज अ सोल्जर, नो फ्लैप नथिंग, कहते हो गया अब इसको ठीक करेंगे। बहुत उन्होंने बड़ा ठीक किया, सबक कैसे था। करा जाए, बहुत बड़ा सबक सीखने को मिलता है। मतलब बड़ी छोटी बात बता रहा हूँ मैं आपको सर। तो ये थे ब्रिगेडियर प्रसारा, मतलब उन्होंने, उनके कभी फाइल टेबल में फाइल नहीं होती थी उनकी, फाइल गई और आउट, डिसीजन मेकिंग वाज ट्रेमेंडस, एब्सोल्यूट। एक मॉडल्स की बात तो मैं आपको कर चुका हूँ, लेकिन जो एक चीज मैंने याद नहीं डिटेल में आपके चैनल में मैंने नहीं बताई, जब हम मॉडल्स जा रहे थे और जब हमने कोडवर्ड था हादिया, और जब हादिया कोडवर्ड आया, ग्रुप कैप्टन बेगूर कॉकपिट में थे, एयर मार्शल गोयल थे, मैं नीचे नेविगेटर के साथ बैठा था, तो लाइट्स ऑन हुई, तो बड़े सारा पीछे बैठे थे मिस्टर बनर्जी के साथ, तो मैं गया ऊपर और मैंने बोला सर डिसीजन टाइम। डिसीजन क्या था, आइदर यू लैंड और यू पैराड्रॉप, दो ही डिसीजन थे। और तीसरा डिसीजन लॉजिकल डिसीजन जो था, और मैं आज बोल रहा हूँ, जो लॉजिकल डिसीजन था, गुड मिलिट्री डिसीजन, टर्न बैक, विल कम प्रिपेयर्ड, ठीक है। बट हाई रिस्क डिसीजन थे, दो थे, आइदर यू लैंड और यू पैराड्रॉप, एंड द मिलिट्री डिसीजन शुड हैव बीन, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, वो बोले वी, को बताया गया वी लैंड एंड वी लैंडेड, ठीक है। सो बोल्ड डिसीजंस हैं। लेकिन अगले दिन उन्होंने मुझे क्या बोला, कहते हैं विनोद, आई फेस द मोमेंट ऑफ ट्रुथ ऑफ माई लाइफ व्हेन वी लैंडेड। एक डिसीजन लिया, क्यों डिसीजन लिया, एक 173 मैन इन द एयरक्राफ्ट वुड ऑल हैव बीन डेड। अगर कोई एयरपोर्ट रनवे पे कोई एक गाड़ी भी खड़ी कर देता तो सबके सब Yes. चले जाते। दूसरा, ऑपरेशन वुड हैव फेल्ड, एंड तीसरा, इंडिया वुड हैव बीन लाफिंग स्टॉक इन द वर्ल्ड कम्युनिटी। सब हमारे वास्ते की पागल है यार, ये अनसिक्योर्ड एयरफील्ड में लैंड कर रहे हैं। देयर इज अ मेथड इन मैडनेस जोन पे, आई वुड से देयर वाज मैडनेस इन लॉट ऑफ थिंग्स, बट देयर इज ऑलवेज मेथड इन मैडनेस, एंड यू से दैट he said you should have method in madness, you have to be mad, but there's no method in madness. So that is the second thing I learned from method in madness. And when he said I मोमेंट ऑफ ट्रुथ, मुझे तब समझ नहीं आया, तब मैं बहुत यंग था, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी मेरी, मैं तो स्टाफ ऑफिसर था। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आई तब मुझे पता लगा उनका क्या मतलब था। हर एक की लाइफ उनके हाथ में थी, उनके डिसीजन पे डिपेंड करता, एंड वी यूज्ड टू फॉलो हिम ब्लाइंडली, नॉट ओनली मी, एवरीवन इन द ब्रिगेड यूज्ड टू फॉलो हिम ब्लाइंडली, एवरीवन। कोई ये उनका दिमाग में ये था, ये कमांडर है, टाइगर है, चलने दो, सब ठीक होगा। तो दैट्स द सेकंड इंसिडेंट सर। बहुत ही आपने बताई जो बात, इसके में बहुत बड़ा लेसन है। और ये जब इस तरह के कमांडर को देखते हैं, उनके साथ सर्विस करने का मौका मिलता है, तब पता चलता है कि इट इज़ नॉट वेरी कॉमन, सब में ये चीज़ नहीं होती। इसके अलावा और क्या खास बात आपने देखी ब्रिगेडियर वलसारा? Sir, he had a foresight. मतलब he could think ahead. Second thing, he was very correct. He was very correct. कि जो correct है वो correct है, जो नहीं है वो नहीं है. Then nothing bothered him except for the welfare of his troops. Nothing could come in between. मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ सर। जब मॉडल्स लॉन्च हुआ था, मॉडल बात इससे कर रहा हूँ कि सब मॉडल बात जानते हैं सर। तो जब मॉडल्स का ऑपरेशन लॉन्च हुआ तो लॉन्च हो गया, हमने सब कुछ कर दिया, तो थर्ड रात को हुआ, फिफ्थ को उन्होंने मुझे बोला, एक हैंडरिटन लेटर था, 2 लाइन का, दो पैरा का, कहते हैं विनोद इसको फोटो कॉपी करो और ये वाइशी को भेज दो। तो वो लेटर वाज वेरी सिंपल, आई स्टिल रिकलेक्ट, इट सेज माय डियर वाइशी, व्हाइल पासिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर द ऑपरेशन मॉडल्स, तब का नाम हम पता नहीं था, you did not speak to a formation commander the way you should be spoken to. I request you to refrain from speaking to formation commanders the way you do. ये लेटर था, मतलब I remember it very categorically आज तक, मतलब कितने साल हो गए हैं, देखिए 12, 26, 48, 38 ईयर्स हो गए हैं। एंड फोटो कॉपी करके ये भेज दो जनरल गिल को, जनरल ओबरॉय को, जो हमारे सीनियर जनरल सेना को, जो हमारे जनरल थॉमस को, जो सीनियर हमारे रेजिमेंट ऑफिसर्स थे, बिकॉज दैट इज द इथॉस ऑफ द पैराट्रूपर्स, दैट इज द रेजिमेंटल इथॉस, दैट वाज हिज वर्जन ऑफ इट। तो मैंने बोला सर हो गया सब, लेट्स लीव इट। कहते हैं नो, नेवर एवर रिकंसाइल टू अ रॉन्ग डू, जो गलत है वो गलत। मैंने बहुत कोशिश करी, उन्होंने भेज दिया, एंड श्योर इनफ जनरल रॉड्रिक्स ने लेटर लिखा saying कि हैंडरिटन लेटर था, मैंने देखा वो, एंड saying that okay, एंड बट एक उसके साथ एक टाइपराइटन लेटर भी आया जिसमें उन्होंने लिखा था कि यू नो आई एम यूज्ड टू डीलिंग विद ब्रिगेडियर्स विद हायर परसेप्शन एंड थिंग लाइक दैट, अंग्रेजी थी उसमें, आज मैं साफ बोल, तो ये था।
So that is something I learned, that you have to stand up irrespective of, लोग बड़ा कहते हैं कि ये जनरल बन गया तो इसने कुछ ऐसा किया होगा, कुछ वैसा किया होगा. नहीं, ऐसा. You have to stand up for the right, and you have to stand up for your troops. You have to stand up for your ethos. You have to stand up for your honor. So that is something which कुछ ऐसा भी मेरा इम्प्रेशन है कि जब उन्होंने इस तरह का लेटर लिख के दिया और आपको डिस्पैच करना था, शायद आपको कुछ और सीनियर ऑफिसर्स ने एडवाइस दी थी कि रुक जाओ या सोच लो, रिकंसीडर करो, समथिंग लाइक दैट. मैंने बात करी थी, जी. तो मैंने कहा सर मेरी बात तो मान नहीं रहे कमांडर साहब. आप बात करें, कहते हैं if he's made up his mind, he will not listen. कोशिश करी, बहुत कोशिश करी थी, क्योंकि जनरल रॉड्रिक्स was not only the vice, he was also the next chief, and he was very right. Well, I'm not saying जनरल रॉड्रिक्स is wrong. Well, the pressures in him, and आपने तो इस पे पॉडकास्ट कर रखी हैं, प्राइम मिनिस्टर पे बैठा हुआ वहां पर, हम फार रिमूव्ड हैं आगरा में. सो देयर इज अ मिसमैच इन व्हाट इज हैपनिंग, एंड आई बीन द डीजीएमओ लेटर ऑन, आई नो व्हाट हैपेंस द एमओ ऑफिस. तो वो थॉट प्रोसेस अलग है, वो प्रेशर्स अलग हैं. जो ग्राउंड में हमने करना था वो बिल्कुल अलग है. मतलब देयर इज नो कनेक्टिविटी बिटवीन द टू. द पॉइंट इज नॉट दैट. द पॉइंट इज दैट यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर कन्विक्शन. दैट वाज हिज, कि आपकी कन्विक्शन है, आपका एथॉस है, what is right, what is wrong is to stand up for your right. So that is the lesson which I learned, and I try to follow it. बड़ी बहुत कुछ सीखने को मिला. गाड़ी का एक्सीडेंट रहता था, किसी यूनिट का एक्सीडेंट, गाड़ी का व्हीकल एक्सीडेंट था. He had a simple logic. कहता है जैक अप ऑल देयर व्हीकल्स फॉर 7 days एक्सेप्ट द सीओज व्हीकल. एक्सीडेंट होने बंद हो गई जी, क्योंकि सबको पता लगा कि जब एमटी में जैकअप हो जाएंगी तो पूरी यूनिट एमटी के पीछे पड़ जाती है. तुम क्या करते हो यार, तुम एक्सीडेंट कर देते हो. तो इट इज नॉट he wanted to trouble anyone, but the command and control was such, we answerable to the peer group now. वो एमटी जेसीओ, एमटीओ, एमटी ड्राइवर्स को लगा था यार, अगर मेरी गलती से पूरी यूनिट की बदनामी होती है, पूरी यूनिट के जैकअप हो जाएंगी गाड़ी, राशन कहाँ से आएगा? उठा के लाओ जहां से मिल रहा हूँ, राशन तो आना ही है, नॉर्मल फंक्शन चलनी है. सो आई फॉलोड दैट. जब एक्सीडेंट हो जाता था, जैकअप ऑल योर व्हीकल्स है, सीओ की व्हीकल को छोड़ के यूनिट की पूरी गाड़ी जैकअप कर दो, एक्सीडेंट होने बंद हो जाते हैं. बड़ी छोटी छोटी चीजें थी उनसे सीखने को, बड़ी बड़ी चीजें सीखने उनको. एक कोई इंसिडेंट हुआ था जहां आप लोग गए थे एक्सरसाइज के लिए पैराड्रॉप का, और वो शायद एरिया ठीक से नहीं था या वो मौसम ठीक नहीं था, एग्जैक्टली वहां नहीं हुआ ड्रॉप, और उसमें कई लोग इंजर्ड हो गए थे. आप खुद आपने जंप किया था, आप इंजर्ड हो गए. उस इंसिडेंट से क्या सबक सीखा, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा था उस टाइम पे, लुक एट हिज थॉट, बड़े बुसारा, ही वाज अ कमांडर. तो जुलाई 1988 में चाइनीज पीएलए ने, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने, रुडॉक प्लेन्स में, जो आप जानते हैं रुडॉक प्लेन्स जो ईस्टर्न लद्दाख में है, व्हिच इज रुडॉक प्लेन्स है, वो हाई प्लेन्स हैं. तो वहां पर जंप किया था ना, वो 4,500 मीटर पे. तो हमको बोला कि भाई उनके, ये चलता रहता है आपस में थोड़ा सा, क्योंकि हमें भी डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि वी आर इक्वली कैपेबल, सो यू हैव टू जंप एट अ हाइट हायर देन देम. आई एम टॉकिंग 1988. सो ब्रिगेडियर बलसारा हैड सर्व्ड इन ईस्टर्न लद्दाख, ही न्यू द एरिया वेल. तो उसने बोल दिया वहीं एमओ से बात करें, कहता विल जंप एट मोरे प्लेन्स. द मोरे प्लेन्स खुशी मनाली रोड तंगलांगला के नीचे है वो, एंड इट इज हाइट इज 5,000 मीटर्स. हाईएस्ट एवर टैक्टिकल ड्रॉप इन द वर्ल्ड हैज टेकन प्लेस इन, टैक्टिकल ड्रॉप की बात कर रहा हूँ, इन मोरे प्लेन्स इन द वर्ल्ड एवर. उसका द्वारा नहीं हुआ, एक ही हुआ था वहां पर. उसके बाद हम स्थापना में करते रहे हैं, बाकी जगह कराए, बट टैक्टिकल ड्रॉप जो था मोरे प्लेन में किया. एंड ये मैं बात करूं 13 सितंबर 1988. हमारे पास हाई एल्टीट्यूड पैराशूट नहीं थे सर. वी हैड नॉर्मल पैराशूट, पीटीआरएम. हाई एल्टीट्यूड पैराशूट उस ड्रॉप के बाद बने हैं, व्हिच इज जीरो पॉर्सिटी क्लॉथ. तो जो रेट ऑफ डिसेंट होता है वो लो होता है, रेट ऑफ डिसेंट हाई था, और अनफॉर्चुनेटली ड्रॉप लेट होता गया, एंड वी ड्रॉप्ड एट 10 o'clock in the morning. Wind speed was very high. Who was the first man out? Brigadier Sir. He was the first man to jump. I could never jump in the same aircraft with him, because उनका कहना था कि we can't be in the same aircraft, because अगर एक एयरक्राफ्ट ना पहुंचे तो someone should know the plans. He always had alternate headquarters. तो उनका तो वहां पर हमने जंप किया था, we had 38 casualties, injuries. तो 160 में से, which is high. तो normally जो as per the pamphlet में 5% acceptable है, तो 5% also is actually 32 अगर देखा 160 में से, as per pamphlet पुराने हैं. But the fact is that he jumped first. We jumped with our loads, full loads, and high altitude में without high altitude parachutes. But that was our fitness standard. I think one of the major contributions to the success in Maldives was that jump. Because हमने जब jump किया, पहले 7 वो जो तजुर्बा था आपका, वो तजुर्बा था, विश्वास आ गया, आत्मविश्वास जो कहते हैं, सेल्फ बिलीफ, कि अगर हम वो कर सकते हैं. दैट एक्सरसाइज होना एक्सरसाइज बुल स्ट्रोक. जब हमने एक्सरसाइज का नाम रखा था, ही वाज नॉट देयर, तो हमने एक्सरसाइज बुल स्ट्रोक सक्सेस निकाल दी. तो he was very annoyed. He says, why you named it bull stroke? Because he was one bull. It was his strike. जो कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक जैसे बोलते हैं आजकल, या स्ट्राइक, तो उसका नाम रखा था बुल, एक्सरसाइज बुल स्ट्रोक. दैट वाज स्ट्रोक बाय हिम. तो दैट वाज हिम. 6 पैरा ने किया, 3 पैरा ने किया. उसके बाद तो तीनों यूनिट से करा. यूनिट्स का मतलब कंपनी ग्रुप से करा.
And but the confidence we gained from that was very nice. और इन सब में जो आपने बताया एक खास बात ये भी थी कि वो एक पर्सनल एग्जाम्पल सेट कर सकते थे। तो लीडरशिप में ये नहीं है कि कुछ हम हुक्म दें और उसका हम खुद पालन नहीं करें या उसको करने की हमारी काबिलियत नहीं है। तो शायद उनकी सक्सेस में, उनकी कामयाबी में एक फैक्टर ये भी था कि पूरी फॉर्मेशन को ये इत्मीनान था कि जो ब्रिगेड कमांडर साहब कह रहे हैं तो this is what he really means and he would himself abide by it and he is aware of the implications of that order. इंडियन आर्मी में मैं कहूँगा एक लीडरशिप स्टाइल जो फेल प्रूफ है वो है मेरे पीछे मूव। बाकी जो मर्जी आप आप एमबीए कर लीजिए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हार्वर्ड से जो सिखाएंगे लीडरशिप क्वालिटीज, एक लीडरशिप क्वालिटी जो है वो मेरे पीछे मूव। एंड मैंने से मेरे पीछे मूव दैट्स टू हैव ऑनेस्ट नॉट ऑफ मनी ओनली, ऑनेस्टी ऑफ पर्पस, honesty of intent, honesty of thought, honesty with your troops, honesty with the lead, honesty in management। ठीक है, और आपको एग्जाम्पल सेट करना। अगर आप खुद कर सकते हो आपके पीछे सब आएंगे, अगर आप नहीं कर सकते, आप बोलते कुछ हो करते कुछ हो, then you're not a leader anymore। तो ये तो इंडियन आर्मी की है मेरे पीछे मूव्स एंड ही फॉलोड इट टू द हिल्ट एंड ही यूज्ड टू रीड अ लॉट। बहुत पढ़ते थे, बहुत किताबें पढ़ते थे पूरा, ही इज वेरी वेल रेड। सो दैट आल्सो आई सपोज हेल्प्स इफ यू रीड। ही वाज रेजिमेंटल हिस्ट्री तो उनको पूरा पता था, हर एक के बारे में पता था उनको। He knew his officers, he knew his troops, he knew his seniors, and वो कहानियां बताते थे, हंस के पेट दर्द हो जाता था। तो वेरी वेरी गुड एट थिंग्स टू कैरी द टीम अलोंग। जो हमारी ब्रिगेड पर टी ब्रेक हो रही है, कहीं घूमने जा, कहीं आगे एक्सरे जा रहे रास्ते में, he would give stories of the regiment, how we had in 71 war, नागालैंड में क्या किया, लद्दाख में क्या किया, आपने किस यूनिट ने क्या किया, गेम्स में क्या किया। तो that is what he did. And he would read a lot of books। ये मॉडलिस की बात है सर। थर्ड को हम पहुंचे थे, फोर्थ को सब कुछ खत्म हो गया था। तो फोर्थ दोपहर को मेरे पास कॉल आया था एक यूएस बैटल ग्रुप से, उनके जो चीफ ऑफिसर होता है, जो उनका ब्रिगेड में जो होता है, कॉल आया मेरे पास, मैं टर्मिनल में था फोन पे, कि हम 3 घंटे दूरी पर हैं, सील कर रहे हैं और हम वहां पहुंच जाएंगे, तो वी वांट परमिशन टू लैंड। अभी मुझे तो, मैं तो मेजर था, मतलब मुझे तो सिर्फ भागना दौड़ना आता था, बाकी तो क्या आता था। तो आई कॉल्ड अप ब्रिगेडियर बलसारा, ही वाज इन माले, हम ऑलरेडी में थे। तो मैंने कैसे ऐसे, बट लुक एट दिस थॉट, कहते हैं टेल देम टू रिमेन वेयरएवर दे आर, इफ नीड वी विल कॉल देम। तो कहते हैं यार ये बहुत छोटी जगह है, अमेरिकन ट्रूप्स वेरी ट्रिगर हैप्पी, प्रॉब्लम हो जाएगी, एंड इन्फॉर्म द एमओ दैट वी हैव डन दिस। तो उसने ये नहीं बोला कि परमिशन लो, पूछो क्या हो रहा है, बिकॉज़ इंटरनेशनल अफेयर्स है ना। ही सेड दिस इज द डिसीजन आई गिवन एंड टेल देम दैट दिस डिसीजन गिवन ऑलरेडी। सो दैट इज वन ऑफ द, नो, ही कुड फोरसी that if the American troops land out there in such a small place like Mali, there would be problems and they would be landing with all the ammunition and things like that. So that trigger happy troops उनको क्या पता कौन क्या है। We have never, that time we never operated with them। कभी हमारी joint access नहीं होती थी, interoperability नहीं थी, communication नहीं था, हमारे रेडियो फ्रिक्वेंसीज नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था हमारे पास। मैं 1988 की बात कर रहा हूँ, अभी तो हमारा काफी, तो ये उनका मतलब look at his foresight, that he could foresee the things ahead and took a decision and then he said inform them। Thank you। समझ भी बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से और भी बातचीत हमारी जारी रहेगी, बने रहिए। नमस्कार, थैंक यू। थैंक यू सर, जय हिंद।